उसके ऊपर अपने ने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कंसीडर जेड एक्सिस इज overlapping axis, then pi bond Sir, which axis overlapping? z axis, ठीक है? ओवरलैपिंग भी हाँ, z एक्सिस के अलोंग आपके पास में क्या हो रही है बेटा? ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है? देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ए कहता है sp ओवरलैपिंग से होगा, दो कहता है नहीं ss ओवरलैपिंग से होगा, तीसरा कहता है नहीं आपके पास में px ओवरलैपिंग से होगा, और चौथा कहता है नहीं pz ओवरलैपिंग से होगा। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिख लो, z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्सिस, देन pi bond is formed, ठीक है? कब बनेगा बेटा? थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड, सही है, ठीक है? क्योंकि ये तो हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा ही बनाएगा, ये भी हमेशा सिग्मा ही बनेगा, यस और नो? ठीक है? यहां पर s है और यहां पर कौन सा आएगा बेटा? pz आएगा, है ना? क्योंकि px और py के साथ में तो ये फॉर्म बनाएगा नहीं, ठीक है? तो ये बनाएगा सिग्मा, ये भी बनाएगा सिग्मा, ये बनाएगा पाई, और ये px के अलोंग जाएगा, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा? सिग्मा बनाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन N2 molecule according to VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग है? ए ऑप्शन है बेटा, यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग है, बी कहता है कोलेटरल है, सी कहता है पीपी ओवरलैपिंग है ना, और डी कहता है ऑल ऑफ दीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ओवरलैपिंग ऑफ ए कहता है 3s बी कहता है 3s 3p, सी कहता है 3p 3p, और डी कहता है 3s 2p।
ये एक्सियल है बेटा, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग में। तो इसमें कौन सा आएगा बेटा, इसके अंदर सारे आएंगे, ठीक है, क्योंकि N2 के अंदर अगर आपके पास में देखा जाए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2p3 आएगा बेटा। तो इसके अंदर ये चीज होगी बेटा px, तो दूसरे p के साथ में p की ओवरलैपिंग होगी, तो pp ओवरलैपिंग होगी, एक सिग्मा बनेगा यानी एक्सियल होगी और 2 पाई बनेगी यानी कोलैटरल भी होगी, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, ओके। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आपके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट है, देखो इनमें सभी में आपके पास में 3 है, बल्कि इसमें कितना है बेटा 2b है, तो नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो जितना कम होगा उतना ही क्या होगा बेटा आपके पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ओके। हां 3s के अंदर दोनों 3 है ना, इसके अंदर 3 और 2 है, इसके 2 के साथ में ओवरलैपिंग कर रही है, 2s2p होता, फिर 2s2p होता तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, 2s3p होता, 2s3p, तो उसके अंदर हमारे पास में देखना होगा कि s उसका है, s जिसका आसान होगा उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, s2 2s3p होता, तो s इसका क्या है और इसका s क्या है, 3 का है, इसका s कितने का है, 2 का है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है, ओके। करेक्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा इसके अंदर, ओके। अब आपके पास में आता है बेटा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिखना लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, पहला लिखना बेटा वीबीटी इज ओनली एप्लीकेबल ओनली डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक में ही लागू होता है, पॉलीएटॉमिक में लागू नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेशन डिमेरिट्स ऑफ वीबीटी, तो सबसे पहला है वीबीटी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा है बेटा आपके पास में, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं कि अगर CH4 में वीबीटी लगाता हूं, है ना, वीबीटी इन CH4, ठीक है, तो CH4, ठीक है, तो अब आपके पास में कार्बन का बात किया जाए तो ये होता है 1s2 2s2 2p2, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में आया बेटा ये चीज, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है बेटा किसके अंदर, ग्राउंड स्टेट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं तो एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाता है बेटा, एक्साइट होके इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास में 1 और 3, आपके पास में क्या आ गया बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके क्या बनाते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये वीबीटी बोलती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन होता है बेटा 1s1, ठीक है, तो इसके पास में भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन आएंगे, क्या आएंगे बेटा, यहां पर 4 हाइड्रोजन जिनके पास में एक एक क्या है बेटा, अपना लोन पेयर है, सॉरी एक एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, और फाइनली क्या बना लेगा बेटा, इस तरीके से आपके पास में
बॉन्ड बना लेगा। किस तरीके से देखना बेटा, ये तो आपके पास है कार्बन की, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया बेटा, हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो ये क्या हो गया बेटा, पेयरिंग पोजीशन में हो गए, ठीक है। तो अब अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है तो ये एस एस ओवरलैपिंग हो रही है। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, इसका एस और इसका क्या हो रहा है, पी, इसका एस और इसका पी, इसका एस और इसका पी। तो इनके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए बेटा, तीनों बॉन्ड है, इनकी एनर्जी है, तीन की अलग है और एक की एनर्जी क्या है बेटा, अलग है ना। मतलब क्या हो गया बेटा कि तीन बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उतनी एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने में नहीं लग रही है, वो अलग टाइप का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में, बट प्रैक्टिकली या फिर आपके पास में ऑब्जर्व किया गया कि चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है। ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है जिसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी या क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वीबीटी का कंसेप्ट है वो यहां पर क्या हो गया बेटा, फेल हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखना व्हेन वीबीटी अप्लाइड इन CH4 मॉलिक्यूल, then it is observed that applied VBT in CH4 molecule, then पहले ये लिख लो, सर सारा, हाँ, when VBT applied in CH4 molecule, then it is observed that two type of overlapping is possible in CH4. One is SS, second is SP. Is possible in CH4. One is SS, second is SP. So these bonds have different energy. And different bond strength, but so these bonds have different energy and different strength, but it is observed that all the CH bond have same energetic, but it is observed that all the four CH bond have same energetic and same strength. So VBT failed to explain it. ठीक है। तो इस टाइप का अगर कंसेप्ट फेल हो जाता है तो हमें दूसरे कंसेप्ट की क्या पड़ती है बेटा, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही आपके पास में क्या था बेटा, आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, वीबीटी कहता है ओवरलैपिंग करते हैं, तो इन्होंने बोला ओवरलैपिंग करते हैं, इट इज सही है ना। बट यहां ओवरलैपिंग करने से पहले ये एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें इन सभी की जो ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके सभी की एनर्जी इंटरमिक्स करते हैं, दलिया बनाते हैं, बोले तो ठीक है। उसमें क्या हो गया, सभी की एनर्जी क्या बनाएगी बेटा, इक्वल बनाएंगे, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और सभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, उनकी शेप एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है, सभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। और जितने ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है बेटा, वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। लिखना, किसने दिया था बेटा ये, पॉलिंग एंड शेल्टर ने। गिवन बाय पॉलिंग एंड शेल्टर, हाँ, SA, गिवन बाय पॉलिंग एंड शेल्टर, ठीक है। क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज द, क्या है कंसेप्ट, किसका है, मिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना, इट इज कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं बेटा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इन हाइब्रिडाइजेशन फुली फील्ड हाफ फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल are produced in equal number which equal to part orbital which take participate in hybridization, ना एक ज्यादा ना एक कम, जितने हैं उतने, जितने ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। ऑल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर equal in energy and
शेप, उनकी शेप और एनर्जी क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल ने क्या किया बेटा, पार्टिसिपेट, और एक p ऑर्बिटल ने क्या किया बेटा, पार्टिसिपेट। हाइब्रिडाइजेशन, तो जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, एक ये है और दूसरा ये कौन से हैं बेटा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp है और ये भी क्या है बेटा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, दो ने पार्टिसिपेट किया, दो ही प्रोड्यूस हुए। ठीक है, इनकी एनर्जी आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, और शेप भी देख रहे हो आप क्या इक्वल है। यहां पर शेप क्या है, डिफरेंट है, यहां पर शेप क्या है बेटा, सेम है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एक s और दो p पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ये वाले हैं, एक ये है, एक ये है, s है, p है, और क्या है बेटा, p है। तो तीन ने पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो तीन ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे जिनकी शेप एंड साइज क्या होगा बेटा, सेम होगा, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, कितने प्रोड्यूस होंगे ऐसे, तीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, डन है, उतारो जल्दी से। कंसेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बट इट इज नॉट ऑलवेज, है ना, नोट डाल के लिखने वाली बात है, इन बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है बेटा आपके पास में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड एल्फो। ठीक है, तो ये नोट डाल के लिखने वाली बात है, ऑलवेज तो होता नहीं ऐसा, बट होता है। ठीक है, अभी हमारे पास में ये बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आओ पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका है बेटा, H इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर ये क्या है बेटा, H क्या है, हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर है, और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल।
क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरा है बेटा वी इज द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर देखना है, मतलब हमें ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव कंसीडर करना है, चाहे है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफ सेंट्रल एटम, जिसका हमें क्या करना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, उसका आपको देखना है। ठीक है, ओके। एम है बेटा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ में कितने मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या है बेटा आपके पास में, देखना यहां पर मोनोवैलेंट एटम है, जैसे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है, NO2, ये तो ग्रुप में आ गया दोनों। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हो सकता है बेटा बताओ, बोलो। मोनोवैलेंट में क्या आते हैं बेटा, और यही तो आते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप के अंदर जैसे OH माइनस OH जुड़ा हुआ है, या OH माइनस जुड़ा हुआ है, CN जुड़ा हुआ है, या फिर NC जुड़ा हुआ है, या फिर आपके पास में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर SiH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भी जितने भी मोनोवैलेंट होते हैं, जितने भी मोनोवैलेंट होते हैं, जैसे आपके पास में COOH जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे ग्रुप क्या है बेटा आपके पास में, मोनोवैलेंट ग्रुप है ना, जो एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से उससे जुड़ा होगा, किसके साथ में, सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा, जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो वो चीज आएगी। अगर हमें सिग्मा, मतलब क्या है, हमें स्ट्रक्चर दी गई है, हमें क्या दी गई है बेटा, स्ट्रक्चर दी गई है, तो हम H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस में लोन पेयर से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर, जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो हम दोनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों मेथड ही हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, इजी रहेंगे। ठीक है, ओके, डन है। यहां पर C रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहां पर C रिप्रेजेंट करता है कैटाइन को, कैटाइन को। ठीक है, तो यहां पर है चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव चार्ज। C क्या बताता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आपके पास में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और A क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, बेसिकली जो मॉलिक्यूल पर चार्ज होता है ना, मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है, वो लगभग आपके पास में सेंट्रल एटम पर ही होता है ना। बट हमेशा ऐसा हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, बट लगभग आपके पास में क्या होता है बेटा, वो सेंट्रल एटम पर ही होता है। बट हमें हमेशा देखना है कि चार्ज किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, अब H की वैल्यू देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना कि यहां पर अगर H की वैल्यू क्या आती है बेटा, 2 आती है, इससे तो कम आ ही नहीं सकती कभी।
तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दूसरा है बेटा h की वैल्यू अगर 3 आ जाए तो sp2, h की वैल्यू अगर 4 आ जाए तो sp3, h की वैल्यू अगर 5 आ जाए तो sp4 होगा क्या? नहीं, p कभी 4 होते ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आएगा sp3d। h की वैल्यू अगर 6 आ जाए तो sp3d2, h की वैल्यू अगर 7 आ जाए तो sp3d3। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके, डन है, लिखो जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग। उससे हो जाएगा। हाथ काले हो जाने सारे। दो तो लेते हैं बट मेरी आदत क्या है ना, मेरी बार-बार जब मैं हाथ डालने की आदत है, यहां से ब्लैक ब्लैक हो जाता है। आगे बेटा यहां पर कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, एक नंबर है बेटा SO3 के अंदर, दो नंबर है बेटा SO2 के अंदर, तीन नंबर है बेटा H2O के अंदर, चार नंबर है भाई आपके पास में, बताओ क्या करें? CH4 के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा आपके पास में SO3। तो H की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर ये सेंट्रल एटम है बेटा, ये क्या है बेटा? सेंट्रल एटम। ठीक है, अभी अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो पहले ये बताओ कि इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये है बेटा आपके पास में ऑक्सीजन फैमिली से, है ना? ऑक्सीजन फैमिली में लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा आपके पास में? 6 होते हैं, है ना? तो यहां पर V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पहले तो V की वैल्यू आ गई 6, M की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि कोई मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा हुआ है, C की वैल्यू भी 0 और A की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 0। इन सभी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो H की वैल्यू आ जाएगी 6 + 0 - 0 + 0 डिवाइड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल है। ठीक है, अच्छा बेटा आ जाओ यहां पर दूसरा है बेटा आपके पास में SO2। ठीक है, तो V की वैल्यू तो 6 की 6 रहेगी। ठीक है, अच्छा मोनोवैलेंट भी कितने हो गए बेटा? 0, ये भी 0, A भी कितना है बेटा? 0। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर भी H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 + 0 - 0 + 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया बेटा 3। H की वैल्यू 3 का मतलब हो गया बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके, डन है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ जाओ बेटा, हमारे पास में है बेटा यहां पर है तीसरे काम है आपके पास में H2O, तो O यहां पर सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में V की बात करूं तो 6, M की बात करूं तो 2, C की बात करूं 0, A की बात करूं तो 0। सर, जो फर्स्ट दो में थे उनमें हमने
क्या दिया था? उसमें S था, दोनों में S सेंट्रल एटम था। तो फिर हमने उसमें मोनोवैलेंट 3 और मोनोवैलेंट 0 है क्योंकि इसके साथ में कोई मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा हुआ, ना हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, ओके। ऐसे मैं एक और लेता हूं, PCl5 भी ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, आओ तो यहां पर H की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 + 2 - 0 + 0 डिवाइड बाय 2 यानी 4 का मतलब Sp3। ठीक है, CH4 की बात करता हूं बेटा। इसको स्ट्रक्चर वाले से करवा दो। किसको CH4 करवा देता हूं, बाद में करना है वो, मतलब विस्फोट थ्योरी में करेंगे। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। CH4 के अंदर देखिए बेटा। ठीक है, तो CH4 के अंदर है आपके पास में H की वैल्यू देखते हैं, तो पहले आपके पास में देखते हैं V की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4। M की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या आया बेटा? ये आया 4 + 4 - 0 + 0 डिवाइड बाई 2। ऐसा ही है, कितना हुआ ये? Sp। तो H की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में 4, 4 का मतलब Sp3। ठीक है, ओके। PCl5 की बात करते हैं, तो क्या आएगा बेटा? PCl5 का मतलब है आपके पास में, आ जाओ इधर, 5 नंबर है बेटा PCl5। ठीक है, P की वैल्यू बात करो तो P आपके पास में आता है किसके अंदर? किसके अंदर? कौन से ग्रुप में आता है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली में या नाइट्रोजन फैमिली में? नाइट्रोजन में। तो वैलेंस आगे 5, मोनोवैलेंट आ गया बेटा 5। ठीक है, C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, H की वैल्यू आ गई 5 + 5 - 0 + 0 डिवाइड बाय 2। तो H की वैल्यू आ गई बेटा 5, 5 का मतलब हो गया Sp3D। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख जाओगे आप। ठीक है, और बाकी करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर। मेरे वो सेम ही होता है ना, बी वाला जो होता है जैसे 5 है तो उसका मोनोवैलेंट सेम होता है।